हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में जिससे आज का युवा समाज पीड़ित है। खास करके लड़के, जो लड़के आज के टाइम 18 से 20 की एज में है, 20 से 25 की एज में है, उनको यह समस्या अक्सर देखी गई है उनके पेनिस के साइज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो औसतन आज पेनिस की साइज रह गई है इस खान पान भरी जिंदगी में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस माहौल में, वो औसतन 4 से 5 इंच की देखी गई है औसतन लंबाई पेनिस की। तो दोस्तों, कुछ के ख्याल में आता है कि मेरा पेनिस जो है छोटा है, 3 से 4 इंच का है, क्या मैं बाप बनने के लायक हूँ? क्या मैं किसी को प्रेग्नेंट कर सकता हूँ? क्या मैं बाप बन सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि किस किस साइज से आपका कितना साइज हो कम से कम, कि जिससे आप किसी को प्रेग्नेंट कर सकें, आप अपनी बीवी को प्रेग्नेंट कर सके और आप बाप बन सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं साइज की, कि साइज कितना मैटर करता है, मतलब क्या साइज होना चाहिए कि आप अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट कर सकें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पेनिस का साइज 3 से 4 इंच है और मोटाई में 2 से 3 इंच है, तो आप प्रेग्नेंट कर सकते हैं अपनी बीवी को। बस उसके लिए शर्त यह होनी चाहिए कि आपका इरेक्शन फुल हो, यानी कि आपके लिंग में तनाव की कोई कमी ना हो, फुल इरेक्शन में हो। और दूसरा ये कि आपके वीर्य में कोई कमी ना हो, वीर्य दुर्बल ना हो, वीर्य पतला ना हो, और साथ में आपके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम ना हो। अगर आप इस सारी कंडीशन पे पूरा उतरते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आप बाप बन सकते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि जो औसतन योनि की वजाइना की गहराई है फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट की, वो 3 से 4 इंच देखी गई है। और आपका अगर 3 इंच भी है तो आपका पेनिस सीधा वजाइना के मुंह पर जाकर टकराएगा। जो यूट्रस होती है अंदर, जो बच्चेदानी होती है, उसके मुंह पर जाकर टकराएगा। और आप अगर ये सेक्स उनके पीरियड्स के 3 से 4 दिन के बाद कर रहे हैं, जब पीरियड्स पूरे हो जाए उसे 3 से 4 दिन के बाद अगर आप सेक्स कर रहे हैं, तो आपका जो स्पर्म निकलेगा, आपका जो वीर्य निकलेगा स्खलन के टाइम, वो इस स्पीड से निकलता है कि सामने कम से कम 6 से 7 इंच दूर जाकर गिरता है। टक्कर मतलब प्रेशर ऐसा होता है उसका। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इनके जो बच्चेदानी होती है उसका थोड़ा सा मुंह खुला होता है, और आपके अंदर अगर सारी क्वालिटी है, इरेक्शन है और आपका वीर्य सही है, स्पर्म काउंट भी है, तो आप उस टाइम अगर सेक्स करते हैं तो आपका वीर्य इस गति से उनके योनि में पहुंच जाएगा, जिसके बाद अगला काम शुक्राणु करेंगे। आपके अगर शुक्राणु की संख्या कम नहीं है तो वो जल्दी से जल्दी लेडीज के अंडे के साथ मिलकर एक बच्चे के रूप में भ्रूण बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब मैं ये बता दूं कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसका साइज छोटा हो, जिस पुरुष का साइज छोटा हो, 3 से 4 इंच हो, और वह उस पोजीशन में ट्राई करे तो 100% वह गर्भ धारण करवा सकता है, यानी कि उन कपल्स में गर्भ ठहर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे बेस्ट पोजीशन और सबसे आम पोजीशन यह है कि इसमें फीमेल्स को नीचे लेटना होता है और आपके अपने नीचे, यानी कि कूल्हों के नीचे, अपने नितंब के नीचे एक तकिया रख ले, जिससे थोड़ा सा उभार आ जाएगा, थोड़ा सा उठ जाएगा। और अब इस कंडीशन में मेल पार्टनर को चाहिए कि इसके ऊपर से आकर सेक्स करें, और जब उनका ऑर्गजम हो, जब पुरुष का वीर्य निकलने वाला हो, तो उस टाइम पुरुष को चाहिए कि कुछ टाइम ऐसे ही ठहरा रहे। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो वीर्य है वो आसानी से, जो ढाल बनेगा इस पोजिशन में, वो आसानी से बच्चेदानी में एंटर कर जाएगा। और अगर आप में सारी क्वालिटी है जो मैंने आपको अभी बताया, कि आपको इरेक्शन फुल हो और वीर्य की क्वांटिटी भी सही हो, वीर्य की मात्रा भी सही हो, वीर्य पतला ना हो, और आप में शुक्राणु की संख्या की कमी ना हो, स्पर्म काउंट अच्छे हो, तो आप 100% बाप बन सकते हैं। आप अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को गर्भ धारण करवा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट पोजीशन मैंने ये आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा भी और पोजीशन 1-2 हैं जिससे आप ऐसा कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी गर्भ ठहर जाए। लेकिन ध्यान रहे कि पीरियड्स के, जब पीरियड्स हो शुरू हो और जब लास्ट हो पीरियड्स, लास्ट के होने के 3 से 4 दिन के बाद, जब फीमेल जो आपकी घरवाली है, आपकी बीवी है, वो नहा ले, साफ सफाई हो जाए, तो उस टाइम पे क्या है, आपको 3 से 4 दिन के बाद जब उसके साथ सेक्स करोगे, संभोग करोगे, तो वो 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं कि इसमें गर्भ ठहरने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। तो जिसके साइज छोटा हो उसको मैंने ये पोजीशन बताई कि आपको किस पोजीशन में सेक्स करना चाहिए कि जिससे जल्दी से जल्दी गर्भ ठहर जाए। तो
अब बात करेगा इस बारे में कि आपका साइज इस बात से मैटर नहीं करता, बस शर्त यह है कि आपके लिंग में तनाव की कोई कमी ना हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो वीर्य निकलता है वो इस स्पीड से निकलता है उस टाइम, स्खलन के टाइम, कि वो कम से कम 8 से 10 इंच की जाके टक्कर मारता है सामने से। और ऐसे में अगर आप 3 इंच से 4 इंच है और योनि की गहराई भी 3 से 4 इंच है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना 6 से 7 इंच तो वैसे ही दूर जाता है, तो डायरेक्ट जाएगा वजाइना के अंदर से होते हुए यूट्रस में, बच्चेदानी में, जिसके बाद गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। बस इस पोजीशन का ध्यान रखें और जल्दी से अपने पार्टनर के ऊपर से ना हटें। कुछ टाइम इसी कंडीशन में रहें, इसी पोजीशन में रहें।